अगर टाइम शीट आप ढूंढ रहे हैं और टाइम की वजह से कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, अगर ओवर टाइम निकालना है, डे से नाइट, नाइट से डे शिफ्ट कैलकुलेट करनी है, फिर टाइम को नंबर फॉर्मेट से कैलकुलेट करना है, फिर उनका पे अमाउंट बनाना है, तो ये सब किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इस वीडियो में सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट जो देख रहे हैं, स्टार्ट में रिक्वेस्ट है, ये चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और एंड में अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ हमारे पास शीट अपडेट हुई हुई है। इसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ भी ऐड हो सकते हैं। आपको डेली रिकॉर्ड बनाना है, डेली रिकॉर्ड के हिसाब से भी बना सकते हैं। एक एम्प्लॉय की मंथली बनानी है, एक एम्प्लॉय की मंथली भी बना सकते हैं। तो ये किस तरह से सब हो रहा है, ये आज की इस वीडियो में देखते हैं। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और न्यू कॉपी निकाल के आपको जीरो से बताता हूँ क्या क्या फंक्शन इसके अंदर ऐड होंगे। अब देखें, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। अब यहाँ पर एक वर्किंग एरिया का है और एक ब्रेक सेक्शन है। स्टार्ट इतने बजे ब्रेक हुआ और एंड इतने बजे हुआ। अब इसमें टाइम अगर देखें एम पीएम और पीएम से एएम है, इसमें कोई मसला नहीं आएगा फॉर्मूलों में कि पीएम से एएम कैलकुलेट नहीं हो रहा है, एम से पीएम कैलकुलेट नहीं हो रहा। फिर ब्रेक है, सबसे पहले ब्रेक आवर्स अलग से निकाले हमने, फिर उनके आवर्स अलग से देखे कि टू टाइम के क्या आवर्स हैं, फिर उसके ब्रेक माइनस करके नेट आवर्स क्या बन रहे हैं वो उनका टोटल कर लिया हमने, फिर उनके रेगुलर आवर्स क्या है वो देख लिया हमने, फिर उनके ओटी कितने बने वो देख लिया हमने, फिर उसका रेट क्या है, उनके जो अमाउंट आवर्स बन रहे हैं वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई पर आवर ये बन रहा है। फिर उसके बाद उनका टोटल क्या अमाउंट बन रहा है, ओटी अमाउंट क्या बन रहा है, फिर ओटी और टोटल दोनों प्लस करके क्या अमाउंट बन रहा है ये। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जहाँ फॉर्मूले थे वो मैंने क्लियर कर दिया। टाइम इन आउट आप अपना यहाँ एंट्री करेंगे। ये डेटा एंट्री है, बाकी फॉर्मेट वगैरह बना हुआ है, इसको मैंने रोटेट किया हुआ है थोड़ा सा इस जगह से, एंगल क्लॉकवाइज। बाकी टाइपिंग है, मार्जिन सेंटर वगैरह, रो हाइट वगैरह इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कॉलम भी इस तरह से, बेसिक चीज़ें हैं ये सारी। अब हम ब्रेक के लिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इक्वल मॉड, और यहाँ एंड ब्रेक टाइम स्टार्ट ब्रेक टाइम से माइनस करेंगे, कॉमा डिवीजन में 1 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर। अब इसका टाइम हमें एम पी एम में नहीं, नेट चाहिए, 1:00, तो इसको फॉर्मेट में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल 1 से भी ये ला सकते हैं। टाइम में जाएंगे, यहाँ पर हम 13 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे। सेम इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला मॉड। अब जो वर्किंग आवर्स का एंड टाइम है इसको माइनस करेंगे फर्स्ट स्टार्ट से, और फिर कॉमा 1 डिवाइजर और यहाँ पर इंटर। सेम ये फॉर्मेट इस वाले हावर्स में भी अप्लाई करना है। फॉर्मेट पे इंटर से सिलेक्ट करें, ऑल ड्रैग कर लें यहाँ से। तो ये इनके आवर्स हो गए। अब माइनस के लिए हम ब्रेक्स में आ जाएंगे यहाँ पे और आवर्स को माइनस कर देंगे सिंपल ब्रेक से। ठीक है जी, टोटल ड्रैग। ये फॉर्मेट भी मैंने क्लियर कर दिया था। इसका टोटल करना है, जब भी टाइम टोटल करना होता है इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे नंबर फॉर्मेट में, क्योंकि टाइम टोटल नहीं होगा वरना आपका कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा आवर मिनट लिखा हुआ होगा, ये वाला आवर मिनट, इधर स्क्वायर ब्रैकेट राइट और लेफ्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट ऐड हो जाएगा। ओके करें, टोटल आवर्स। अब रेगुलर देखने के लिए कि भाई रेगुलर इनका क्या है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम मिनिमम फंक्शन लगाएंगे, लेकिन ये टाइम फॉर्मेट है तो आवर्स लगेगा। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे हम, आवर्स, या फिर टाइम फंक्शन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, मिनिमम टाइम ब्रैकेट ओपन में आवर्स, ये सेल आ गया, और इसके अंदर जो होगा मिनिमम 8 कर देते हैं हम। ठीक है जी, 8 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम होगा, कॉमा मिनट 0 सेकंड 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, और ये टाइम फॉर्मेट आ गया। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर और ड्रैग। अब इसका भी फॉर्मेट इसी तरह से रखना है। सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे एंटर, ऑल अप्लाई। जहाँ 8 से ज़्यादा होगा वहाँ पर 8, और अगर शॉर्ट होगा तो वहाँ पे शॉर्ट टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। ओटी के लिए इक्वल ब्रेक माइनस रेगुलर। अब जो इसका आवर टाइम होगा वो हमारे पास फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर कर लेते हैं यहाँ पे 30। ठीक है जी, 30 मिनट्स आवर टाइम। अब इनका ज़्यादा है 1:30, 1.5 घंटा, लेकिन मैंने आवर टाइम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सबके आवर टाइम है, जिनका 8 घंटे या शॉर्ट टाइम होगा उनका कोई आवर टाइम नहीं, ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा। रेट के लिए अब इनकी मिसाल के तौर पे बेसिक्स क्या है, अब बेसिक्स का एक कॉलम बना लेते हैं हम यहाँ पे।
अगर एक ही एम्प्लॉई है फिक्स है तो फिर एक ही एम्प्लॉई के हिसाब से आप रख लें, वरना तो बेसिक क्या है इनका, मिसाल के तौर पे इनकी बेसिक है भाई मंथली जो है इनकी है 15,000, इनकी 12,000। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 18,000, 20,000, 21,000। यहाँ से जर्नल फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे और इसके रेट निकालने के लिए ये 30 में डिवाइड होगा और फिर डिवाइड कर देंगे 8, तो ये इनके पर आवर के रेट आ जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने कैलकुलेट किया है। डिवाइड 30 डिवाइड 8 आवर्स जो होंगे, 8 आवर्स वो स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो ये पर आवर इनका बन गया। सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने कम कम रखी है, आप ज़्यादा रखना हो ज़्यादा कर लीजिएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगी। ठीक है जी, अब टोटल के लिए हमें यहाँ पर इक्वल ब्रैकेट ओपन, अब नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए जो आवर्स आ रहे हैं रेगुलर, इसको आवर फंक्शन लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इनके रेट से और यहाँ पर कर देंगे इनके ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसको हम जर्नल फॉर्मेट में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इनकी पे अमाउंट बन जाएगी, ड्रैग करेंगे तो सबका टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, 50 रुपीज़ पर आवर था, 8 घंटे, 400, इस तरह से इनकी टोटल आ गई। अब ये शॉर्ट थे यहाँ पर 83.6, तो यहाँ पर तकरीबन अगर हम वैसे कैलकुलेट करते हैं 83.3 मल्टीप्लाई 6, जनरल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, देखिए 500 हो गया। ठीक है, अब आवर टाइम के लिए, ओवर टाइम कैलकुलेट के लिए प्रॉब्लम ये आ रही है, आवर टाइम में आवर भी है और मिनट भी है, तो यहाँ पर हम इस तरह फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आवर कैलकुलेट हो ओटी और 1.5 मिलता है, यानी पर आवर का 1.5 ज़्यादा मिलता है 50%, तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आवर जो भी आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करें रेट, और रेट का जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 1.5। ठीक है जी, इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है हमें। और अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद फिर मिनट फंक्शन, और मिनट फंक्शन के साथ दोबारा ओटी सिलेक्ट करेंगे, ओटी सिलेक्ट के साथ हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 60, और मिनट से पहले भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। ठीक है जी, प्लस ब्रैकेट ओपन मिनट, और मिनट के लिए दोबारा ओटी सेल, क्योंकि जो मिनट वाले होंगे उनको मिनट में कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करेंगे 60, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इनको रेट से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनको 1.5, यानी जो भी मिनट होगा वो भी 1.5 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर मिनट है तो डिवाइड उसको 60 करेंगे ताकि हाफ में डिवाइड हो जाए, वो 30 है या जो भी है, और फिर यहाँ तक ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे टोटल आवर टाइम अमाउंट के लिए इसको मैं जर्नल क्लिक कर रहा हूँ 78। ठीक है जी, अब हाफ है इनका 30, तो अगर हम 104 का फुल लगाते हैं 1.104 का मल्टीप्लाई 1.5, तकरीबन 156 रुपये पर आवर बनेंगे, तो 156 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 में, देखें 78 हो गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है फॉर्मूला हमारा, और इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। कोई डाउट हो तो फिर भी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, पॉइंट की जो वैल्यू है कम ज़्यादा करनी है यहाँ से डिक्रीज डेसिमल से आप पॉइंट की वैल्यू को कम कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, इस तरह राउंड में लाना है तो ये हो गया हमारा ओटी अमाउंट इनके पे के हिसाब से, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है जी, और फिर अब टोटल अमाउंट के लिए कुछ नहीं बचा, जो टाइम फॉर्मेट था उसको टाइम फॉर्मेट में रहते हुए मिनट को अलग निकाल लिया कैलकुलेट करके, आवर को अलग निकाल लिया कैलकुलेट करके, जो रेगुलर आवर थे उसको तो हमने डायरेक्ट ही रेट के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट निकाल लिया था आवर फंक्शन से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ओटी के अंदर जो मिनट और आवर्स थे उसको अलग अलग निकाल के इस टेक्निक से हमने यूज़ कर लिया, और अब लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल के लिए, टोटल अमाउंट पेबल के लिए प्लस करेंगे टोटल को ओटी अमाउंट के साथ, एंटर, और इसको भी ड्रैग करना है कंट्रोल शिफ्ट 1 यहाँ पे ड्रैग करने के लिए। ठीक है जी, ये फॉर्मेट टोटल जो आ रहा है हमारा, इसको भी जर्नल फॉर्मेट क्लिक करिएगा, और अब यहाँ पर
ड्रैग कर लेंगे इसको। ठीक है जी, ये मैंने डिजिट को क्लियर करने के लिए किया था। अगर आपको राउंड करना है तो यहाँ पे राउंड और नंबर और डिजिट जो है वहाँ कॉमा में ले लेते हैं हम, कॉमा 0 एंटर, तो ये नेट हो जाएगा। डेसिमल वाली वैल्यू क्लियर होकर टोटल पेबल अमाउंट बन जाएगा ये इनका। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब कुछ मौजूद है, लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का, कौन कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकता है आज मैं देखता हूँ इस वीडियो के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। अपने अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट की शक्ल में, लाइक की शक्ल में और शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।